जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा, हमने भगत सिंह का एक लेख पढ़ा, मैं नास्तिक क्यों, और ये उन्हीं का लिखा हुआ अगला लेख है, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक दंगों को खूब प्रचार शुरू किया। इसके असर में 1924 में कोहार्ड में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने का यत्न किया। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुत लेख जून 1928 के कीर्ति में छपा। यह लेख समस्या पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों का सार है। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म में अनुयायी दूसरे धर्म में अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का अभी यकीन ना हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख लें। किसी प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा है, और किस प्रकार सिखों ने भी वर्ष चलते कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि इस बात का अभी यकीन ना हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे को ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों हिंदुओं को मारा है, और किस प्रकार सिखों ने भी वर्ष चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मारकाट इसलिए नहीं है कि यहाँ फैले आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है, और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू मुस्लिम या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के या अपने नामलेवा धर्म के रौब या कायम रखने के लिए डंडे लाठियों तलवारें छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है, और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है। यहाँ तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था, और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज्य के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे ही बहुत कम हैं। और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, अखबार वाले हैं। ना ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए, क्योंकि यह सबको मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एकजान रहे, जिसमें सिख बढ़ चढ़ कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है, और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में या हम चाहे अलग अलग ही हैं, हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे, और भारत का इस समय
जो आत्मघात हो रहा है उसे हम बचा लेंगे।